खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 9 फरवरी 2024 साल की पहली मौनी अमावस्या यानी कि माघ अमावस्या से 4 राशियों की बदल जाएगी किस्मत। मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, खुलेंगे बंद किस्मत के दरवाजे। जी हाँ मित्रों, पूरे 30 सालों के बाद इस बार 9 फरवरी यानी कि मौनी अमावस्या पर 4 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं जो कि 4 राशियों के भाग्य को एकदम से बदलने वाले हैं। 4 राशियों की किस्मत में बम्पर लॉटरी का योग बन रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन से है वो 4 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत मौनी अमावस्या के बाद से ही बदलेगी, और साथ ही मौनी अमावस्या पर राशि के अनुसार क्या क्या उपाय करने चाहिए, स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारियों का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनेश्वराय नमः। मित्रों, इस समय माघ का पवित्र महीना चल रहा है और माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे माघ अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माघ अमावस्या के दिन सुबह में स्नान करते हैं, उसके बाद पितरों के लिए तर्पण करते हैं और स्नान के बाद दान करने का भी बड़ा महत्व होता है। जैसे कि साल में 12 अमावस्या आती है, इन सभी में मौनी अमावस्या यानी कि माघ अमावस्या का अपने आप में सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। इस बार 30 सालों के बाद माघ अमावस्या पर कई ऐसे दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहला योग है स्वार्थ सिद्धि योग, दूसरा है हर्षण योग, ब्रिज योग, खप्पर योग आदि कई ऐसे महायोग बन रहे हैं जिससे 4 राशियों की किस्मत एकदम से बदलने वाली है। 4 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। हर साल मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में मेला लगता है और मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले का तीसरा स्नान किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर संगम पर देवताओं का आगमन होता है और शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से, द्वापर में हरि भक्ति से और त्रेता युग में ज्ञान से जो मिलता है ना वो कलयुग में दान से वही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन मौनी अमावस्या के बाद भाग्यशाली राशियों के ऊपर चर्चा करते हैं और उसके बाद कुछ उपायों के ऊपर भी बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मौनी अमावस्या बहुत ही अच्छी और लाभकारी सिद्ध होने वाली है। 9 फरवरी के दिन यानी कि अमावस्या के दिन जो स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है यह आप लोगों को बहुत ही अच्छी सफलता प्रदान करेगा। 9 फरवरी के बाद वृषभ राशि वाले लोगों को अचानक से धन लाभ का मौका मिलेगा। व्यापार में आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में बेहतर बनेगी। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, नौकरी में आपके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनकी तारीफ की जाएगी। करियर से संबंधित अगर कोई भी समस्या चल रही है तो उसका निवारण होगा और नौकरी में आपको फायदा मिलेगा। और इसी साल फरवरी या मार्च के महीने में वृषभ राशि वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन तो मिलेगा ही, साथ ही आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और आपको कोई भी अच्छा और बड़ा उच्च पद हासिल हो सकता है। एक से ज्यादा माध्यम से आप धन कमाने में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास रहेगी और संतान की तरफ से भी खुशखबरी मिल सकती है। लंबे समय से अगर आपका कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ कामकाज है तो अमावस्या के बाद जो स्वार्थ सिद्धि योग और खप्पर योग का निर्माण हो रहा है ना, इससे आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। आपको अपनी किस्मत का पूरी तरीके से साथ मिलेगा। संतान के सहयोग से आपको प्रेम की अनुभूति होगी और साथ ही सबसे बड़ी यह है कि अचानक से आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो कोई भी कार्य करेंगे ना उसमें सफलता प्राप्त होगी और आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल कर पाएंगे। हालांकि आपको वाद विवाद से दूर रहना ही ज्यादा उचित बताया गया है। बाकी अमावस्या के बाद आपको जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति होने वाली है।
आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद भगवान शनिदेव की पूजा करें और खप्पर योग बनने के कारण इस दिन आप छाया दान करें। उसके अलावा काले तिल का दान कर सकते हैं, काली उड़द का आप उपाय कर सकते हैं और साथ ही शनि रक्षा कवच का पाठ भी करें। इससे अगर आपके ऊपर शनि की दशा या महादशा भी चल रही है ना, तो उससे भी राहत मिलेगी और शनिदेव की कृपा से हर जगह से आपको लाभ और संतुष्टि प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है, चाहे अपनों का कर्ज हो या आपने बैंक से कोई भी लोन ले रखा हो, उस कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं माघ अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 के कारण पिछले 2 सालों से आप काफी ज्यादा परेशानी में जी रहे थे, स्पेशली आपको धन संबंधी कई सारी बाधाएं आ रही थी, लेकिन अब साल की ये जो पहली मौनी अमावस्या है यह आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगी, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और काम करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। उसके अलावा धन से संबंधित अगर कोई भी परेशानियां हैं, आर्थिक दिक्कतें चल रही है तो वो भी दूर होगी, घर परिवार का आपको साथ मिलेगा, खास करके बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले लोगों को अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा, नौकरी में आपको सराहनीय कार्य करेंगे और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, आप दोस्तों के साथ यात्रा पर भी जा सकते हैं और मौज मस्ती का माहौल बना रहेगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अब अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है, अच्छा समय आने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आप मौनी अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके पीपल के पेड़ की पूजा करें, इससे कुंडली में जो आपके शनि दोष या 7.5 चल रही है ना, वो तो खत्म होगी ही, साथ ही इस दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप व्रत भी कर सकते हैं और जरूरतमंद लोगों को अन्न का, भोजन का दान करें, इससे आपको शनिदेव के 7.5 से राहत मिलेगी और जीवन में अपार धन संपत्ति प्राप्त रहेगी। चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी,
नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी मौनी अमावस्या बहुत ही अच्छी और शुभ साबित होगी। आपको व्यापार में एक बड़ी डील मिल सकती है जो कि शानदार मुनाफा कमाएगी। साथ ही जो व्यक्ति पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं ना, उनको अपार सफलता प्राप्त होगी। नौकरी करने वाले अपने काम को समय पर पूरा करेंगे, जिससे आपके जो वरिष्ठ अधिकारी, आपके जो बॉस है, वो आपके काम से संतुष्ट बनेंगे। आपको धन का लाभ होने का योग रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर की साफ सफाई करें और मौनी अमावस्या के दिन स्नान करते समय या तो आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं या घर पर ही नहाने के पानी में आप गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर आप उससे स्नान करें। और साथ ही इस दिन जरूरतमंद लोगों को तेल, गुड़, वस्त्र और कंबल आदि में से किसी भी एक चीज का दान अवश्य करें। इससे आपके जीवन में अगर कोई भी बाधाएं, परेशानियां आ रही है तो वो दूर होगी और भाग्य यानी कि किस्मत का आपको पूरा साथ मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ मौनी अमावस्या से जुड़ी इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।